हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिज़नेस क्लास शुरू करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ पार्ट 5। मैनेजमेंट क्या होता है, पहले तो वो देखते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, एक जो कंपनी में टॉप लेवल मैनेजर होता है वो सारा सब कुछ प्लान करता है, कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है और उसे डायरेक्ट भी करता है लोअर लेवल मैनेजर्स को। वो जो काम करता है, मैनेज करता है सारे काम को, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, रणनीति प्रबंधन क्या होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मीन्स मतलब फ्यूचर डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि फ्यूचर यानी कि हमें फ्यूचर में क्या काम करना है वो डायरेक्ट करता है मैनेजर एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को। तो फ्यूचर में जो हमें काम करना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है उसे हम अचीव करेंगे, फ्यूचर डायरेक्शन को करेंगे पहले तो और फिर अचीव करेंगे गोल्स को। इट इज़ अबाउट मेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दोस ऑब्जेक्टिव डिसीजन, यानी कि पहले तो जो मैनेजर होगा वो पहले डिसीजन लेगा कि हमें क्या काम करना है, कैसे वो काम करना है, उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट करेगा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। वो जो पहले डिसीजन लेगा उसे इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टोनर एंड फ्रीमैन, यानी कि डेफिनेशन जो है आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आपको जैसे दिया गया है वैसे ही आपको हर वर्ड्स लिखने होंगे। आप अगर खुद के मन से कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू स्टोनर एंड फ्रीमैन, यानी कि स्टोनर और फ्रीमैन जो है उनके हिसाब से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है वो इसमें एक्सप्लेन किया है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज सच अ मैनेजमेंट प्रोसेस विच forces an organization to plan strategies and execute those plans, यानी कि ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है स्टोनर और फ्रीमैन के हिसाब से। मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो जो है फोर्स करता है एम्प्लॉयज़ को प्लान करने में और स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करने में और फिर एग्जीक्यूट करने में प्लान को, यानी कि एक तरह का दबाव होता है एम्प्लॉयज़ पे और मैनेजर्स पे कि आपको ये स्ट्रैटेजी रखनी है, प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है, उसके बाद आपको वो जो प्लान किया है उसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये हो गया स्टोनर और फ्रीमैन का डेफिनीशन। इसके बाद क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, विशिष्टताएं। फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस, यानी कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही फॉर्मल है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ द फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस बिकॉज अंडर इट इज़ द remedial steps related to the organization purpose, design and implementation are taken, यानी कि ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है इसे हम फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस भी कह सकते हैं बिकॉज क्योंकि अंडर इट द रेमेडियल स्टेप्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, यानी कि ये जो स्टेप्स लेंगे मैनेजर या फिर सबऑर्डिनेट्स जो भी होंगे वो जो स्टेप्स लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो डिज़ाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन आर टेकन, यानी कि जो डिज़ाइंस होंगे, जो आप स्टेप्स लोगे उसके डिज़ाइंस और इम्प्लीमेंटेशन जो होगा लिया गया है। फॉर्मल है, बहुत ही फॉर्मल तरीके से जो मैनेजिंग टेक्निक होगी वो लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजर्स कमिटमेंट, यानी कि मैनेजर जो होगा उसके काम में कमिटेड रहेगा। इट मैनिफेस्ट द commitment of manager in such a way that they will adopt certain strategies and will provide such resources to so that the purpose of organization can be met,
यानी कि ये क्या है, कमिटमेंट। मैनेजर जो होगा एक कमिटेड रहेगा अपने खुद के काम में और खुद के स्ट्रैटेजी में। उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हमें सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसे हम अचीव करेंगे, चाहे कुछ भी करें। हमें एक स्ट्रैटेजी रखनी है कि हमें ये काम करने हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस। यानी कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस because rational and sequential steps are used to achieve the predetermined objectives of the organization, such as analyzing the environment, determining objectives, evaluation and follow up। इसका मतलब ये जो है सिस्टमैटिक प्रोसेस है, व्यवस्थित, यानी कि व्यवस्थित प्रक्रिया है, ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है। रैशनल और सीक्वेंशियल स्टेप्स आर यूज्ड टू अचीव, यानी कि रैशनल और सीक्वेंशियल स्टेप्स लेते हैं अचीव करने के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसे। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो गोल सेट करते हैं उसे अचीव करने के लिए रैशनल और सीक्वेंशियल स्टेप्स लेंगे। जैसे कि एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, हम कैसे स्टेप्स लेंगे, जैसे कि एनालाइज करेंगे एनवायरनमेंट को। हम जहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, अगर पॉजिटिव है, जैसे कि हमारे जो को पर्सनर्स होंगे या फिर जो हमारे कोलीग्स होंगे, हमारे बगल में जो काम कर रहे हैं उनका नेचर अच्छा होगा या फिर वो अच्छे से हमसे बात करेंगे तो हमारा भी काम में मन लगा रहेगा। तो एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, एक तो वातावरण अच्छा होना चाहिए कंपनी का। उसके बाद डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होगा वो हमें पर्टिकुलरली क्लियर होना चाहिए कि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। उसके बाद फॉलो अप, यानी कि बाकी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक प्रोसेस है ही। नेक्स्ट प्रोसेस होगा हाई लेवल मैनेजमेंट। द पर्पस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ टू डन बाय द हायर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है, हाई लेवल मैनेजमेंट करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दिस दे डेवलप द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज, मैनेज ऑपरेशन एंड डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। यानी कि ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा सिर्फ हाई लेवल मैनेजमेंट ही लेगा और उसमें जो होगा काम ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ही डिसाइड करेंगे और स्ट्रैटेजीज वगैरह जो भी होंगी, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे स्ट्रैटेजीज करेंगे और उसके बाद मैनेज करेंगे कि हमें कैसे हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, एंड डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। Strategic management is related to both the means and instrument. The reason for this is that it emphasizes the management of an organization as a means of achieving its goals, keeping in mind relationship with its environment। यानी कि मीन्स, यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है मीन्स भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है। मीन्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा उसे अचीव करना है, कीपिंग इन माइंड द रिलेशनशिप विथ इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि उन्हें माइंड में ये रखना है कि हमारा रिलेशनशिप जो होगा कंपनी में विथ इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और स्ट्रैटेजी जो होगी हमारी वही रहेगी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, गोल्स को अचीव करना। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, सिंस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ डन कीपिंग इन माइंड द लॉन्ग टर्म गोल्स, जो लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स जो भी होंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होगा वो स्ट्रैटेजी रखेंगे कि हमें ये गोल अचीव करना है। देयरफॉर इट इज़ द इंस्ट्रक्शनल planning to inspire the organization effort in the certain direction, यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग जो होगा, ये जो प्लानिंग बनाते हैं
मैनेजर, हाई लेवल मैनेजर जो प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स जो अचीव करने के लिए एफर्ट्स जो डालते हैं, वो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होना चाहिए। जो प्लान करेंगे वो होगा इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। उसके बाद आता है 7th पॉइंट, डायनामिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? डायनामिक प्रोसेस यानी गतिशील प्रक्रिया। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस बिकॉज ये डायनामिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि चेंजेस इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव या फिर गोल होगा चेंज होता रहता है पॉलिसी के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट का पॉलिसी जो होगा कभी कभी चेंज होती है, उसके बाद डिसीजंस भी चेंज होते हैं कंपनी के। इवैल्यूएशन आर डन इन द अकॉर्डेंस विद द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस इन द डिफरेंस एरिया आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी चेंजेस होंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या फिर बाहर हो, वो ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेगा। तो वो जो ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेगा चेंजेस की वजह से, उसे हम कहेंगे डायनामिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रिया। अब जैसे कि पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है, डिसीजन जो गवर्नमेंट का होता है वो भी चेंज होता रहता है, ऑब्जेक्टिव को उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, तो इसीलिए उसे डायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट होगा फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि फ्यूचर का हम सोचेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होगा हम उसे प्लान करेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि फ्यूचर का सोचेंगे, बिकॉज अंडर इट फ्यूचर इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस एंड वल्नरेबिलिटीज़ एंड एस्टिमेटेड। यानी कि फ्यूचर के जो इवेंट्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, चैलेंजेस होंगे, फ्यूचर के बारे में हम सोचेंगे, क्योंकि मार्केट में जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अलग अलग, उनमें कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है कि हमें फ्यूचर इवेंट्स भी होते हैं। तो हम फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में भी सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, और उसके बाद स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे कि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस, महत्व क्या होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, देखते हैं। द सक्सेस ऑफ मॉडर्न बिजनेस डिपेंड्स ऑन द विनिंग द टफ कंपटीशन, यानी कि मॉडर्न जो बिज़नेस है, आजकल के जो बिज़नेस होते हैं, वो विन कैसे करते हैं? टफ कंपटीशन देके। टुडे इन दिस कट थ्रोट competition and globalization environment, the importance of strategic management has increased due to defeating other companies। यानी कि हम जो कंपटीशन चल रहा है आजकल, बहुत ही टफ कंपटीशन चलता है, तो इस एनवायरनमेंट में हमें जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, कैसे उसे इंक्रीज़ करेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को इंक्रीज़ करेंगे और डिफीटिंग करेंगे अदर कंपनी के साथ, यानी कि हम दूसरे कंपनी के साथ हम कैसे टफ कंपटीशन को फाइट करते हैं। पहला पॉइंट है एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ एनी बिजनेस इज़ पॉसिबल बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा एफिशिएंट ऑपरेशन होगा, यानी कि बिजनेस में हम जो काम करेंगे वो कैसा होगा? स्ट्रैटेजिक, हमारा कोई स्ट्रैटेजी होगा, यानी कि हम कुछ स्ट्रैटेजी लगाएंगे तभी हमारा काम होगा बिजनेस में। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट चेंजेस कैन बी ईजीली असेस्ड विद दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कुछ भी चेंजेस होंगे कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग हम ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, हमारा स्ट्रैटेजी जो होगा उसे हम ईज़िली असेस कर सकते हैं विद दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट। इस टाइप के मैनेजमेंट में हम चेंजेस को ईज़िली असेस कर सकते हैं। इनोवेशन कैन बी डन टू टेक एडवांटेजेस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड बाय एस्टिमेटिंग द फ्यूचर द बिजनेस रिस्क कैन बी
reduced, यानी कि हमें जो अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग और फ्यूचर के बारे में हम सोच के स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो इसीलिए बिजनेस में कोई रिस्क भी नहीं होगी। क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें क्लियर रहना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में। थ्रू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉयज़ जो होंगे कंपनी में वो क्या रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ नॉलेज रखेंगे उसके बारे में, सो दैट दे कैन फॉलो देम एंड बी मोटिवेटेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर जो होगा उनको एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयर रखेंगे, उनको सारे इंफॉर्मेशन बता देंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसे काम करेंगे, स्ट्रैटेजी रखेंगे, उसके बाद उसको हम फॉलो करेंगे, मोटिवेट करेंगे अचीव करने के लिए गोल्स को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होगा फेसिंग एनवायरमेंटल चेंजेस एंड द बेनिफिट्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, फेस करेंगे एनवायरमेंटल challenges को and benefits of the opportunities. With strategic management, manager are able to cope not only with environmental challenges but also to qualify to take advantage of special occasion, यानी कि सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को मैनेजर को सिर्फ एनवायरमेंटल चैलेंजेस को ही कंपटीशन देना नहीं आता है, उनको एडवांटेज भी लेना आता है कि स्पेशल ओकेजन में कैसे एडवांटेज लिया जाता है। इन द सेम वे दिस टास्क ऑल्सो हेल्प्स टू मैनेजर टू बेटर मैनेज एंड कंटिन्यू एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, यानी कि टास्क जो होगा मैनेजर को हेल्प करेगा कि बेटर मैनेजर कैसे बन सकते हैं। अब जैसे कि एक मैनेजर होगा वो अपना गोल जो है सेट रखेगा, स्ट्रैटेजी रखेगा कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स अचीव करने हैं और उसे कंटिन्यू एडजस्टमेंट करता रहेगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो बेटर मैनेज कर सकता है। हेल्प इन द बेस्ट डिसीजन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेकिंग बेस्ट डिसीजन बिकॉज, अब जैसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है कैसे बेस्ट डिसीजन ले सकता है, क्योंकि ही प्रोवाइड देम विथ एसेंशियल एलिमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि सारी इंफॉर्मेशंस दे देगा कि आपको ऐसे काम करना है तो क्यों नहीं होगा इजी डिसीजन मेकिंग, बेस्ट डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन्वेस्टिगेट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि हेल्प करेगा इन्वेस्टिगेट करने में, हेल्प करेगा जो मेन प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशन में, वो प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, स्ट्रैटेजी बना के सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द सेफ वे टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, यानी कि ये सेफ वे है, यानी कि ये सेफ है कि हम कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज इन द एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम एक स्ट्रैटेजी रखेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, इंक्रीज करेगी एबिलिटी को और कैपेसिटी को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटी है और कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है। द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज थ्रू competency management and capacity is the reason that it establishes optimal coordination with the environment, helps in reducing conflict in performance and ensures success at the low line level, यानी कि कंपटीशन, जैसे कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है मार्केट में, कंपनीज के बीच में टफ कंपटीशन चलता है, उसमें हमें पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटी है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, और मैनेजर जो होंगे वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन विद द एनवायरनमेंट करेंगे, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट हो रहा है, यानी कि जो कंपटीशन चल रहा है उसके बाद उसके साथ मैनेजर जो क्या है कोऑर्डिनेट करेंगे, हेल्प करेंगे,
रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करने में, एंड एंश्योर्स सक्सेस एट द लो लाइन लेवल। यानी कि अब छोटे लेवल पे जो मैनेजर्स है, लो लेवल मैनेजर्स जो है, वो आजकल के कंपटीशन एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसे भी रिड्यूस करेंगे एंड इंश्योर सक्सेस। यानी कि वो इंश्योर करेंगे कि कंपनी के गोल्स जो है अचीव हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। यानी कि स्ट्रैटेजी, हम कुछ स्ट्रैटेजी रखेंगे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, तो क्या होगा, इम्प्रूव होगा एम्प्लॉय का मोटिवेशन बाय स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होगी, द एसेंशियल स्टेप्स contained in strategic planning, the purpose and goal is clarified, inherent productivity, price relation are praised by the employees. As a result of this, entire employee motivation increases। यानी कि जैसे अब एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनका स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो होगा वो मैनेजर आपको बता देगा। उसके बाद आप गोल के बारे में क्लियर हो जाएंगे कि हमें ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने, और प्लानिंग जो हुई है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप्स लेंगे, प्रोडक्टिविटी करेंगे, प्राइस रिलेशन जो होगा वो भी आपको मैनेजर बता देगा, और उसके बाद रिज़ल्ट जो होगा मोटिवेशन इंक्रीज होगा। यानी कि काम वो करता जाएगा लेकिन बहुत ही आसानी हो जाएगी उसे, क्योंकि मैनेजर जो होगा वो उनको काम बता देगा, तो उनको सिर्फ उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो इसीलिए मोटिवेशन इंक्रीज होगा एम्प्लॉयज़ का। नेक्स्ट 7th पॉइंट है डिक्रीज इन रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस because it removes their misconception, false assumption by providing interaction with employees, discuss with them, gives economic inspiration and develops the competition spirit and makes the changes even easier। यानी कि परिवर्तनों के प्रतिरोध में कमी आना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिड्यूस resistance of changes because it removes their misconception। यानी कि वो जो रिमूव करते हैं, मिसकंसेप्शन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, मिसकंसेप्शन जो होता है उसे रिमूव करता है। फॉल्स असम्पशन बाय प्रोवाइडिंग इंटरेक्शन विथ एम्प्लॉयज़। यानी कि अगर दो एम्प्लॉयज़ बातें कर रहे हैं उनमें फॉल्स असम्पशन है, कुछ फॉल्स बातें कर रहे हैं, तो वो जो है वो भी कम करेंगे। उसके बाद डिस्कस विद देम, उसके बाद डिस्कस करेंगे मैनेजर के साथ कि ऐसे ऐसे फॉल्स असम्पशन आ रहे हैं, मिसकंसेप्शन हो रहा है। गिव्स इकोनॉमिक इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन देगा मैनेजर एम्प्लॉयज़ को, एंड डेवलप्स द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। उसके बाद इम्प्रूव करेगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को एंड मेक द चेंजेस इवन ईजियर। यानी कि जो रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस, यानी कि कंपनी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में फॉल्स अजम्पशंस भी हो सकते हैं, मिसकंसेप्शन हो सकता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो मैनेजर क्या करेगा, उसे भी सॉल्व करेगा और चेंजेस जो हो रहे हैं उसे ईजिली कर पाएगा। ये हो गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।